पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे कि आपको आज बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का बनेगा आपका। ठीक है, तो समझो इसको वन बाय वन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मैंने डाइपोल बना लिया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन 2 है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसी पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। तो ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो हमने डाइपोल के सेंटर से लेट सपोज हमने एक लाइन खींची r डिस्टेंस पे, यही मेरा पॉइंट P है जो कि थीटा एंगल ये डाइपोल के साथ बना रहा है। हमें निकालना है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, हमें ये डिराइव करना है। ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे, आप देखते चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वो पॉइंट P यहां पे फिक्स कर लिया जो r डिस्टेंस पे है थीटा एंगल पे। अब देखो पोटेंशियल बहुत ही आसान चीज है, डाइपोल का हो किसी भी पोल का हो, हमें इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से चाहिए पोटेंशियल। तो समझो आराम से, कहा देख भाई डाइपोल क्या है, चार्ज ही तो है, यहां नेगेटिव चार्ज है यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा, वो निकाल लेंगे। लेकिन डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, उसके लिए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चार्ज से ये डिस्टेंस है, फिर इस चार्ज से इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल यहां निकाल लेंगे। और पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली ऐड कर लेंगे, यहां पर और कोई झंझट है ही नहीं। चक्कर क्या है कि हमें ये डिस्टेंस लेट्स सपोज r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, ये हमें नहीं पता होता है, ना हमें इसके टर्म में चाहिए होता है, हमें चाहिए r के टर्म में, थीटा और a के टर्म में। तो कहा भाई थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है, फिजिक्स तो बहुत आसान है। इस चार्ज का यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस चार्ज का यहां पोटेंशियल फिर से निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा वो उसको क्या करना है, अगर आप ऐसे समझो कि हमें जो चाहिए पोटेंशियल उस पॉइंट पे v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, सिंपली ऐड करेंगे, हम v1 निकालेंगे इसका, v2 निकालेंगे इसका और ऐड करेंगे। अब हमें यहां r1 r2 नहीं पता है, और सबसे बड़ा एजम्पशन जो डाइपोल होता है उसका ये जो सेपरेशन होता है a या 2a, जो भी मतलब a जो है वो बहुत छोटा होता है डिस्टेंस r से, ये सबसे बड़ा एजम्पशन है, ध्यान दो इस बात को। फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, फिगर बना नहीं सकते हैं उस लेवल पे। तो ये डिस्टेंस डाइपोल का इस r वाले डिस्टेंस से बहुत 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 छोटा होता है, वो हमने यहां लिख लिया। अब इसी का हम आगे यूज भी करेंगे। तो इसमें करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, जितना हमारा ये r का डिस्टेंस है उतना हमारा लेंथ यहां से कट करके और उसको इस चार्ज से ऐसे मिला देंगे, इस वाले लाइन से पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस मेरा r2 हो गया, ये डिस्टेंस r2 के बराबर। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा r1 था और यहां से यहां तक r2 है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा हो गया ये r1 माइनस r2 हो गया। ये ध्यान देना, यही मेरे समझना है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो ये जो एंगल थीटा है ऑलमोस्ट सेम एंगल यहां भी थीटा होगा। अब देख लो ये मेरा एंगल 90 डिग्री हम एज्यूम करते हैं इस छोटे डिस्टेंस की वजह से, तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज जो मेरा कि 2a के बराबर है। तो ये जो मेरा बेस है दैट इज r1 माइनस r2, ये 2a cos थीटा के बराबर होगा। सबसे बड़ा रिजल्ट कह सकते हो ये डिस्टेंस यानी डिफरेंस r1 माइनस r2 2a cos थीटा, और चूंकि r1 अप्रॉक्स इक्वल्स टू r2 होगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होने की वजह से तो दैट इज ऑल्सो r के ही बराबर होगा। मतलब r1 और r2 ऑलमोस्ट r के बराबर है। ये हमारा सबसे बड़ा जंक्शन है इस कंडीशन की वजह से। अब समझना, आप तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, हम v1 v2 निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो कहा भैया हमारा ऐसे लिखो v इक्वल्स टू v1 क्या होगा, तो k q1 अपॉन r1 प्लस v2 तो k q2 अपॉन r2, बहुत सिंपल। अब तुम k को कॉमन ले लो तो k कॉमन हो गया, k q को भी कॉमन ले लो, q भी बाहर आएगा, तो यहां बच्चा 1 अपॉन r2, मैंने प्लस को पहले लिखा, माइनस है तो माइनस r1। ठीक है, बहुत आसान, अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं इसमें। एलसीएम ले लो, r1 r2 यहां हो गया r1 माइनस r2। अगला स्टेप k q। अब देख भाई r1 माइनस r2 हमने क्या अज्यूम किया है, 2a cos थीटा, तो लिखो 2a cos थीटा अपॉन r1 और r2 दोनों r के बराबर हैं, तो r इंटू r तो क्या हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो 2a और q क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p,
और यहां तो के है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो के पी कॉस थीटा अपॉन नीचे में है आर स्क्वायर। तो भाई हमें यही तो प्रूव करना था। हम के को जनरली हमें ये लिखना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को लिखते हैं, तो पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमारा इतना खतरनाक डेरिवेशन इतनी आसानी से हो गया। इतना समझ में आया। अब साथ साथ इस डेरिवेशन में 2 कंडीशन हम फुलफिल करेंगे। हम इसी फॉर्मूला से इस डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालते हैं। को सर कैसे निकालेंगे? तो अभी बताता हूं कैसे निकालेंगे। इसको पहले मिटाइए। एक्सियल और इक्वेटोरियल हम दोनों निकाल देंगे एक ही साथ बिना कुछ किए। को कैसे निकालेंगे भाई? तो समझो, जब हमारा ये पॉइंट P बिल्कुल यहां आ जाएगा, ऐसे घुमा दो तो मेरा ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर एक्सियल पॉइंट्स हमारा थीटा हो जाएगा 0। आपको समझ में आ गया होगा। ये भाई लाइन ऐसे उतर के बिल्कुल अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां 0 पुट करो तो जो V हो जाएगा एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 0 1 होता है तो केवल P बचा r³। या शॉर्टकट लिखो तो KP अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एक्सियल। कहा फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अब ये समझो, ये अभी मेरा एंगल ऐसे है, इसको मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल ऐसे कर दिया ये, तो एंगल कितना हो गया ये थीटा? 90 डिग्री। हमारा थीटा हो गया 90 डिग्री। तो भाई यहां पुट करो cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो पोटेंशियल एक्सियल पे 0 होता है। अब जाके आपका ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार लिख लीजिए।